गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडेज आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, यानी कि आर्थिक गतिविधियां मेन और वुमेन के द्वारा। देखिए, लाइक विलास एंड सकाल, जैसे आपने विलास और सकाल के बारे में पढ़ा। पीपल हैव बीन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज वी सा, हम देखते हैं दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकाल गॉट ए जॉब। हमने क्या देखा है कि विलास सोल्ड फिश, विलास मछली बेचने का काम करता था और सकाल को एक नौकरी मिली, क्योंकि विलास किससे जुड़ा हुआ था? अनएजुकेटेड से जुड़ा हुआ था और सकाल एजुकेटेड से जुड़ा हुआ था। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर। ठीक है, यानी जो हमारी ये एक्टिविटीज है इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए, पहला हमारा कौन सा कैटेगरी है? प्राइमरी कैटेगरी यानी प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है सेकेंडरी कैटेगरी और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि प्रथम उत्पाद, यानी कि जहाँ से हम उत्पाद को जनरेट करते हैं। ठीक है, जहाँ से हम उत्पाद को जनरेट करते हैं। जैसे पहला हमारा हमने बताया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आते हैं प्राइमरी से। और उस प्राइमरी को अगर हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, उस प्राइमरी को अगर हम किसी दूसरे फेज में बदल देते हैं तो वो हो जाता है सेकेंडरी। ठीक है, वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी। और इस प्राइमरी और सेकेंडरी को, ध्यान से इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी को जो कैरी का काम करता है, किसका काम करे? कैरी का। तो जो कैरी का काम करता है वो होता है टर्शियरी। ठीक है, वो होता है टर्शियरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक उत्पाद। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र होता है। तो देखिए, एग्रीकल्चर हो गया आपका ना, फॉरेस्ट्री हो गया, यानी कि जंगल विभाग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, जानवर हो गए ना, पशुपालन विभाग हो गया, फिशिंग मत्स्य पालन हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, माइनिंग एंड क्वायरिंग। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जैसे हम किसी चीज़ का निर्माण करते हो, जैसे हम हमारे पास मान लीजिए मिल्क है। ठीक है, हमारे पास मिल्क है, अब मिल्क से हमने स्वीट बना दिया, घी बना दिया ना, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस आर इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर, यानी कि ये क्या है? एक तरह से सर्विस हो गया। जैसे कि ट्रेड, ये ट्रेड को ना तो इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ना ही इसमें कोई चीज़ उत्पादित हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एक मतलब सर्विस का काम कर रहा है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट जैसे स्थानांतरण, तो अब कोई भी चीज़ जैसे मान लेते हैं हम, बिस्किट हो गया, फ्लोर हो गया ना, राइस हो गया, तो इस चीज़ को यह क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टिंग काम कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या? सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस का काम करने वाले को हम टर्शरी सेक्टर में एक्टिवेट करते हैं। द एक्टिविटीज इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये सेक्टर रिजल्ट क्या है? देखिए, प्रोडक्शन यानी कि किसी भी उत्पाद का, वस्तु और सेवा का जो परिणाम होता है, वस्तु और सेवा ना, वस्तुओं की जो सेवा वाला जो सेक्टर होता है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। दीज एक्टिविटीज एंड वैल्यू द नेशनल इनकम। अब इन एक्टिविटीज से, ठीक है, इन एक्टिविटीज से क्या जुड़ती है? राष्ट्रीय इनकम जुड़ती है। अब देखिए, राष्ट्रीय इनकम कैसे जुड़ेगी? जैसे मान लेते हैं हम एग्रीकल्चर में अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड है, यानी कि 4 बीघा आपके पास है, तो 4 बीघे में आपने गेहूं उत्पादित किया, मान लीजिए 40 क्विंटल। ठीक है, 40 क्विंटल आपने उत्पादित किया। तो मान लेते हैं 10 या 20 क्विंटल आपने अपने पास रखा, तो 20 क्विंटल आप क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, तो अब ये 20 क्विंटल जो मार्केट में सेल करेंगे, इसको हो सकता है कोई फ्लोर कंपनी खरीदे या कोई बिस्किट कंपनी खरीदे। तो अब वो बिस्किट कंपनी क्या करेगी? उससे निर्माण करेगी। अब जब वो उसको बेचेगी तो उसको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलता है। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी जो गतिविधियां होती हैं इसे हम आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है टू पार्ट। देखिए, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, यानी कि बाजार व्यवस्था और नॉन बाजार व्यवस्था। मार्केट एक्टिविटी देखिए क्या है? एनीवन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी फंड फॉर पे और प्रॉफिट ना, यानी कि मार्केट एक्टिविटीज क्या है? जैसे हम मार्केट में कोई भी वस्तु जाते हैं लेने, तो हम उसको क्या करते हैं? पे करते हैं। आप पे करने के दौरान या तो उसको लाभ हो सकता है या फिर उसको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बचा होता है
तो बचे हुए प्रोडक्ट पर किसी को नुकसान भी हो सकता है। These include products of goods or services, including government services. Non-market एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, यानी कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है? जैसे हमने कोई भी चीज उत्पादित किया, ठीक है, हमने कोई भी चीज उत्पादित किया और उसका कंजप्शन हम स्वयं कर रहे हैं, यानी कि हम अगर किसी भी चीज का कंजप्शन स्वयं कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। और अगर हम किसी चीज को हम मार्केट में सेल कर रहे हैं तो वो होती है मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखिए This can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets। देखिए, कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, हम कोई भी चीज़ यानी कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स का जब कंजप्शन करते हैं एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो हमारी एक निश्चित सीमा होती है ना, यानी कि हमें एक निश्चित आय होती है। कहने का मतलब कि जैसे हमने वीट खरीद लिया ना, तो हमने वीट को प्रोड्यूस किया है, अपने उत्पादित किया है, तो ये हमें क्या होगा, इसको जब हम अगर कंजप्शन कर रहे हैं तो हमें क्या होगी, मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी जो अर्निंग होगी वो क्या होगी, सेविंग अर्निंग हो जाएगी। हमारी अर्निंग जो होगी वो क्या होगी, सेव हो जाएगी। और जिसके पास अगर ये वीट नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, पहले इनकम अर्न करेगा, ठीक है, उसके बाद वीट को परचेज करेगा, उसके बाद जब उसका बचेगा जो पैसा वो उसका फिक्स्ड एसेट होगा। अब देखिए एक्टिविटीज़ क्या है, आप विजिट करना है आपको, कोई भी विलेज या कोई भी कॉलोनी या जो आपके पास कोई भी पड़ोसी गांव हो, घर हो, वहाँ पे आपको विजिट करना है। क्या देखना है, इफ़ दिस इज नॉट पॉसिबल आस्क योर नेबर, अपने आपको मतलब अपने पड़ोसियों से आपको ये पूछना है कि वो किस सेक्टर में, यानी किन जो भी चीज़ उत्पादित करते हैं तो उनका ये उत्पादन किस सेक्टर का है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्टिविटीज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए है, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। देखिए, सांस्कृतिक ना, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन, यानी कि हमारे पास जो लेबर कैटेगरीज है उसको दो डिवीजन में बांट दिया गया है। पहला होता है मेन और दूसरा होती है वुमेन। ठीक है, वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, यानी वुमेन क्या करते हैं, अपने घरेलू कार्यों को देखते हैं, एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स, और मेन क्या करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, यानी कि जो भी मजदूरी वगैरह काम होता है वो मेंस करते हैं घर से बाहर जा कर के या घर पर ही करते हैं, लेकिन वुमेन्स क्या करती हैं, डोमेस्टिक कोर्स ना, बर्तन माजना, ये सब, खाना पकाना, बर्तन धोना, वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़े धोना, क्लीन द हाउस, घर की साफ सफाई करना, एंड लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रेन, और बच्चों की देखभाल करना। तो इस तरह से हमने लेबर कैटेगरीज को दो डिवीजन में बांटा है। साकाल्स फादर बूटा चौधरी, ठीक है, साकाल्स फादर बूटा कल्टिवेटेड द फील्ड, साकाल के पिता जो बूटा चौधरी थे वो क्या करते थे, खेतों की जुताई करते थे, सेल द प्रोड्यूस ना, जो भी चीज़ें उत्पादन होता था उसको मार्केट में सेल करते थे, एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, और परिवार के लिए पैसे कमाते थे। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड ऑफ ब्रिंगिंग द फैमिली, यानी कि शीला जो भी काम करती थी घर में उसके लिए उसको कोई भी पे ना, कोई भी पे यानी कोई भी सेवा, जो सेवा वो करती थी घर में उसके लिए उसको कोई भुगतान नहीं करना पड़ता था। बट अर्न्स मनी, ठीक है, बूटा अर्न्स मनी, लेकिन बूटा क्या कमाते थे, पैसे कमाते थे, विच स्पेंड रियरिंग हिज फैमिली, जो वही पैसे वो क्या करते थे, अपने परिवार पर खर्च करते थे। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, यानी महिलाओं को इस सर्विस के लिए या महिलाओं को अपने परिवार की सर्विस के लिए कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती थी। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, यानी कि जो हाउस होल्ड यानी कि जो घर पर महिलाएं काम करती थी उनकी इस सेवा का राष्ट्रीय आय से कोई मतलब नहीं होता था, यानी उनकी इस सेवा को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता था, जबकि मेंस की जो आय होती थी, मेंस जो काम करते थे उनकी आय को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता था। ये गीता मदर ऑफ विलास ना, गीता मदर यानी गीता की माँ जो विलास थी, सॉरी विलास की माँ जो गीता थी, अर्न द इनकम बाय सेलिंग फीस, यानी वो क्या करती थी, सेलिंग फीस मछली को बेच करके आय कमाती थी। दस इस प्रकार वुमेन आर
पेड, यानी कि उनको क्या होता था, इसके बदले में, मछली के बदले में उनको भुगतान मिलता था। देयर वर्क व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट, जब वो मार्केट में एंट्री करती थी तो उनको अपने मतलब सेलिंग फीस जब करती थी तो उनको आय मिलता था। देयर अर्निंग लाइक दैट अ मेल कंट्रीब्यूटर, यानी कि उनकी तुलना, ठीक है, उनकी जो तुलना थी वो मजदूरों के हिसाब से भी सही थी। यानी कि मजदूर, सॉरी, मेंस काम करते थे, उनको भी पैसे मिलते थे, और वुमेन्स के तौर पर वो शीला गीता अगर मछली बेच रही है तो उनको भी क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। Male counter is determined and the basis of education and skill. Education helps individual to make better use the economic opportunity. देखिए, कहने मतलब कि हमने ये देखा है कि शिक्षा के आधार पर एंड स्किल के आधार पर ना, शिक्षा के आधार पर और स्किल के आधार पर भी महिलाओं को पैसे क्या मिलते थे, कम मिलते थे। कहीं भी आप कम लगा चाहे आपके लोकल सेक्टर में हो या किसी भी जगह आप पता करेंगे तो वुमेन्स को मेंस की तुलना में पैसे कम मिलते थे। ठीक है, यानी यहाँ पे लो होता, यहाँ पे लो इनकम होती थी और यहाँ पे इनकम हाई होती थी। अभी भी उसी तरह से चल रहा है ना। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आता है तो वो मेंस को अगर 300 दिया जाता है तो ना, मेंस को अगर 300 दिया जाता है तो वुमेन्स को कितना देते हैं लोग, 200 से 250 रुपये देते हैं ना। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। ठीक है, यानी कि एजुकेशन एंड स्किल, ठीक है, शिक्षा और कुशलता, शिक्षा और कुशलता कहीं भी अर्निंग करने के लिए या किसी भी जगह इंडिविजुअल तौर पर अर्निंग करने के लिए पर्याप्त होती थी। अब मेजोरिटी ऑफ वुमेन है मेगर एजुकेशन, यानी बहुत सारी महिलाओं के पास क्या है, मेगर एजुकेशन, कम शिक्षा है, एंड लो स्किल, और उनके पास स्किल भी नहीं है। वुमेन आर पेड लो कम्पेयर टू मेन, यानी वुमेन्स को जो पैसे मिलते थे वो मेंस की तुलना में कितना कम मिलते थे। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, यानी कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी। ठीक है, यानी काम तो महिलाएं करती थी लेकिन उनकी सेफ्टी कहीं पे सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी जैसे एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सेक्टर कैरेक्टरिज इरेगुलर एंड लो ऑफ इनकम। ठीक है, यानी इनकी इनकी जो इनकम होती थी रोजगार के तौर पर इनका रेगुलर नहीं रखा गया था, और इनकी जो इनकम होती थी वो कम होती थी। ठीक है, इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज में देखिए, जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, मातृत्व अवकाश। ठीक है, मातृत्व अवकाश जो होता है ये हर एक सेक्टर में दिया जाता है ना। तो पहले क्या होता था कि वुमेन्स को नहीं दिया जाता, लेकिन अब इसको एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, सारे सेक्टर में ये मैटरनिटी लीव जो है ये जोड़ दिया गया है। इसमें लगभग 6 मंथ या 3 मंथ्स का अवकाश होता है अपने बच्चों की देखभाल के लिए। एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और जो दूसरी भी सामाजिक सुरक्षाएं हैं उसको नहीं मिल पाती थी। हाउएवर इस प्रकार वुमेन विथ हाई एजुकेशन ना, इस प्रकार वुमेन्स को भी हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड पर विद द मेन। इस प्रकार वुमेन्स को भी अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी, हाई एजुकेशन होने लगा, उनकी भी स्किलिंग होने लगी, यानी कि उनको भी कुशलतापूर्वक धन अर्जन के लिए कुशल बनाया जाने लगा। एमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। ठीक है, अब देखिए इनको मेडिसिन सेक्टर में भी, टीचिंग सेक्टर में ना, मेडिसिन सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर भी महिलाएं अपना सेवा दे रही हैं। सम वुमेन हैव इंटर एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ महिलाएं देखिए प्रशासन विभाग में भी आ गई। एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब, यानी कहने का मतलब कि अब हर एक सेक्टर में ना, हर एक सेक्टर में महिलाएं अपना जॉब कर रही हैं। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन सेक्टर में हो गया, मिलिट्री सर्विस हो गई, ठीक है, जॉब हो गई। तो अब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे महिलाएं काम न करती हों। दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक, अब देखिए वैज्ञानिक तौर पर भी, टेक्नोलॉजी कंपटीशन, यानी कि तकनीकी तौर पर भी हमारे पास बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। आस्क योर सिस्टर ऑफ योर क्लासमेट विद द सी वुड लाइक टू टेक ऑफ हिज कैरियर। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बनाया गया है कि आस्क योर सिस्टर, अपनी बहन से पूछना है या अपने सहपाठी से पूछना है कि सी वुड लाइक टू टेक अप हिज कैरियर, कि वह अपने लाइफ में क्या बनना चाहती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या की विशेषता क्या है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। ठीक है,
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या किस पे निर्भर करती है? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर पर निर्भर करती है। हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो क्या दर्शाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा दिखाता है। एंड स्किल फॉर्मेशन, और एक और उनके अंदर कुशलता दिखाता है। एक्वायर्ड बाय द पीपुल ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी किसी भी देश की एक्टिविटीज को इंक्रीज करने में लिटरेसी रेट, ठीक है, हेल्थ, जीवन प्रत्याशा, ये सारी चीजें अच्छी मानी जाती हैं। सारी चीजों का रखना बहुत आवश्यक होता है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जो विशेषताएं हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है, ये किसी भी कंट्री को निश्चित तौर पर ग्रोथ रेट यानी कि समृद्धि बढ़ाती हैं। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन और एन एसेट, यानी कि लिटरेट यानी कि साक्षरता और हेल्दी पॉपुलेशन और स्वस्थ जनसंख्या क्या करती है? किसी देश की परिसंपत्ति कही जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास अगर मर्ज ना हो, यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य सही हो, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही हो, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, तो निश्चित तौर पर अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ न कुछ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन, शिक्षा। सकाल से एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ना, तो अभी इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं।